सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक नए क्लास में आप सभी का वेलकम है एंड आप सभी के आई होप जो एग्जामिनेशन है अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के वो अच्छे गए होंगे। अभी जो हमारा प्रथम चरण का हुआ है एग्जामिनेशन एंड सेकंड फेज का या फिर कह लेते हैं द्वितीय चरण का जो एग्जामिनेशन है वो 17th को होने वाला है। बेसिकली ये आप सभी का आंसर की है, सोल्यूशन है पेपर आप सभी का जो अभी हाल ही में हुआ है 2024 में ऑफिशियल पेपर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का। ठीक है, पूरा का पूरा आपको आंसर की देने वाला हूँ, यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ विथ लाइक जितने भी क्वेश्चन हैं उनके फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए। उससे पहले आप सभी से जस्ट ओनली वन रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए जो टीम है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए वर्क कर रही है, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहिए सब्सक्राइब करके। आज शाम 7 बजे आप सभी के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है। सो आप सभी 100% छात्रों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत यहाँ पे टीम वर्क करिए, मेहनत करिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले हम उसका देखते हैं, क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की चलेंगे, नेक्स्ट की तरफ। सो अगर आपको क्लास का जो मीन वीडियो का क्लास का जो क्वालिटी है, अगर वो आपको थोड़ा इंक्रीज करना होगा, अगर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो ठीक है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेसिकली पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। वैसे मैं आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा, उनके जो ऑप्शन है उनको भी पढ़ के बताऊंगा। सो अगर आपको उतना क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो आप अच्छे से उसको समझना, इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन हैं वो आप सभी को देखने को मिलेंगे इस एग्जामिनेशन में। सो पुंगचोलम बेसिकली किस स्टेट का लोक नृत्य है वो आप सभी को बताना है, केरल, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपके पास भी ये पेपर्स अवेलेबल हैं तो आप हमारी टीम के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचा के उनके जो डाउट्स हैं, उनके मन में जो भी लाइक क्वेरीज हैं अबाउट पेपर के पैटर्न से रिलेटेड वो सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बेसिकली पारादीप बंदरगाह बेसिकली भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सो पारादीप जो बंदरगाह है वो भारत की किस स्टेट में स्थित है वो आप सभी को बताना है, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर गोवा या फिर कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर इज ऑल्सो ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इसमें भी। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। सो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी जो अवधि है वो थी बेसिकली 2012 से 2017 तक। कब से कब तक थी, 2012 से 2017 तक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बेसिकली सेब में कौन सा एसिड जो है वो मौजूद रहता है। सेब में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है, हिंदी में बोलते हैं एसिड को अम्ल। ठीक है, एस्टिक एसिड या फिर फार्मिक या फिर मौलिक एसिड या फिर ऑक्जेक्लिक, जो हमारा ऑक्जेक्लिक ये होता है हमारा वो वाला एसिड। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बेसिकली मौलिक एसिड, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सेब में मौलिक एसिड मौजूद होता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। सो उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, बेसिकली जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है इला भट्ट, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड सेवन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेसिकली रिकेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सो जो रिकेट्स रोग होता है ना, इसका तो अभी मैंने जो आपको क्लासेस प्रोवाइड किया था उसमें तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे। ठीक है, जो रिकेट्स रोग होता है बेसिकली वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। किस रोग विटामिन की कमी से होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है ये रोग। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। सो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, सो अभी तक हमारा कंप्लीट हुआ है ओवरऑल 8 क्वेश्चन। एंड नाइन्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया, बेसिकली भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था। भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, सो भारत के प्रथम, प्लेलिस्ट में आप चेक करना, भारत के प्रथम जो भी जिस पद पे कार्यरत थे उसका जो आपको क्लास मैंने दिया था उसमें आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाया था। सो भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था, उनका करेक्ट जो नाम है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे समथिंग ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, सी वाला करेक्ट नहीं है।
10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? सो जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, वो बेसिकली मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार की मौजूदगी में बेसिकली उनके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया हुआ था, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, उसमें आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। जीके जीएस के क्लास में मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो रही है उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, किरण बेदी जी। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? सो सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है कर्नाटक। ठीक है, वो स्टेट कौन सा है? कर्नाटक स्टेट है बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, और भी आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ चीज़ों को जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? सो वो राज्य है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सूर्योदय जो है ना वो सबसे पहले दिखाई देता है वहाँ पे। 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? लाइक आंतरिक कोर, बाहरी कोर, या फिर क्रस्ट, या फिर मेटल? इसका करेक्ट आंसर होगा बाहरी कोर, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया गया है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? सो यहाँ पे मुकेश अंबानी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गौतम अडानी, एंड सी एंड डी जो कि दिया गया है बेसिकली शिव नादर एंड शाहरुख खान। बट ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? सो जो रॉक गार्डन है वो हमारा स्थित है, उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, या फिर लखनऊ। सो रॉक गार्डन स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हो चंडीगढ़ में। कहाँ पे स्थित है ये? चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। ठीक है, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप सभी लाइक कर दीजिए इस क्लास को, बहुत टीम वर्क करिए आप सभी के लिए। ठीक है, सभी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना है जिससे हमारे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचें और फ्री में वो इसका यूज़ कर सकें, इसका लाभ ले सकें। 17 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो किसको कहा जाता है? सो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ठीक है, 2024 में कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT प्रथम स्थान पर रहा? सो इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया हुआ था बेसिकली, एंड इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 19th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो एक अलग से क्लास मैंने लिया हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता था? ठीक है, सो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला जो देश है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा हमारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। 19th नंबर ये था। 20 नंबर क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाबर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत पहले से इसके नॉलेज होनी चाहिए, इन क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? 100% आप सभी को इनका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, इसके आंसर को, इस सवाल के, इस क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है। जीके जीएस उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी था, सभी के फीडबैक आए हैं। अब ये देख लो 24 नंबर क्वेश्चन, यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसको भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, महादेवी वर्मा जी का ये रचना है यामा, और बहुत पॉपुलर है ये। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से मतलब कहाँ पे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो अर्जुन पुरस्कार है उसे सम्मानित किया जाता है? सो वो सेक्टर है, वो जो क्षेत्र है वो है खेल, मतलब स्पोर्ट का सेक्शन। एंड 26 नंबर क्वेश्चन, चेचक के जो टीके की खोज है वो किसने की थी? सो
ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सो स्पीकर, माइक्रोफोन, माउस या फिर टॉकर। माइक्रोफोन की, माइक की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? सो करेक्ट आंसर इज चंदेल, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है? सो वो नियम है जूल का नियम। किसका नियम? जूल का नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? सो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है, ठीक है, थिम्फू, ठीक है। सो ये थे ओवरऑल 30 क्वेश्चन एंड इसको मैं बताता चलता हूँ आपको। बेस ये आपके सभी क्वेश्चन किसके हैं? ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो जीके जीएस के थे। अभी 10 क्वेश्चन में भी और होना चाहिए जीके जीएस का, ठीक है। हाँ, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ यहाँ पे। एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया है? सो इसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, रेलवे रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे का जो स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है? सो वो स्थित है वडोदरा में। 33 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ था, आप सभी को प्लेलिस्ट चेक करना है। जितने भी महामैराथन क्लास हैं उनमें आपको इससे रिलेटेबल क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। सो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करवाई थी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सो धर्मपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सो वो है यहाँ पे आप देख सकते हो शुक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व राजाजी राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बेसिकली? सो ये स्थित है उत्तराखंड में। 37 नंबर क्वेश्चन, हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। एक अलग से मैंने क्लास अपलोड किया था जिसमें मैंने ओवरऑल सभी बताए हुए थे कि लाइक कौन सा जो डे है, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड किया था, तो उसको भी देख लेना जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? यही लिखा हुआ है ना स्पर्श रेखा, हाँ, स्पर्श रेखा जो है बेसिकली वो हमारा फुटबॉल से संबंधित है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर इज ज्योतिबा फुले। 14 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो वो जाना जाता है यहाँ पे पद्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो ये 40 जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं वो आप सभी के थे जीके जीएस से, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, इससे रिलेटेबल 40 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। एंड अभी मैं आपको नेक्स्ट करवाने वाला हूँ जो सेकंड नंबर सेक्शन है, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर जो सेक्शन है, मतलब हिंदी का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन, ये दो सेक्शन आज इस क्लास में कवर मैं करवा दूंगा। उसके बाद आपका बचेगा मैथ का सेक्शन एंड रीजनिंग का सेक्शन, उसको करवा दूंगा मैं एक क्लास में, मतलब पार्ट 1 में मैं करवा दे रहा हूँ आप सभी के जीके जीएस एंड हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जीके जीएस। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन का आंसर की दे दूंगा, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। टोटल आज की क्लास में मैं आपको 60 क्वेश्चन कवर करवा दे रहा हूँ, इनके आंसर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन और बचने वाले हैं आपके रीजनिंग के, आपके 20 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन, ये जो होते हैं ना ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसके लिए क्लास का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको मैं पार्ट 2 में कर दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा, बट इस क्लास पे मिनिमम 500 लाइक आप सभी के आने चाहिए, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी का उसको। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप सभी का, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो आप सभी को बताना है। सो अनुग्रह शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है वो है अन, ठीक है, अनुग्रह। सो
इसके दो ऑप्शन है, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन गोल विशेषण है, सो ये है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड 83 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। सो 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बेसिकली, यहाँ पे जो नाक है वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन नवयुवक कौन सा समास है। ठीक है, एंड इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो यहाँ पे है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व, या फिर द्विग समास। सो नवयुवक जो है वो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। सो ये वाक्य है निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 86 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य या फिर अशुद्ध शब्द यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिंदूर, वीणा, वाष्प, साप्ताहिक। ठीक है, सो इसमें जो है ना अशुद्ध है साप्ताहिक, क्योंकि जो शुद्ध मतलब करेक्ट होता है वो साप्ताहिक होता है। ठीक है, साप्ताहिक होता है, न कि साप्ताहिक। 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। सो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है वो यातना है। 88 नंबर क्वेश्चन, यस, यहाँ पे देखो 87 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना था निम्नलिखित में से इच्छा जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। सो इच्छा की पर्यायवाची शब्द है लिप्सा, कामना, स्पृहा। यातना नहीं है, तो यातना करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सो वो शब्द है यहाँ पे कुलीन, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। सो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है कवित्री। ठीक है, कवित्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। सो इसमें विभक्ति है अपादान कारक की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन जो कि आप सभी का अब इंग्लिश के सेक्शन के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसको भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विच इज अ प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लंदन यहाँ पे जो है। 92 नंबर क्वेश्चन, अ ट्रांसपेरेंट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फनल। सो उसको बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी, हेर्स। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और इसका जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो है प्रिविलेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो इसमें आपकी इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वर्ड करेक्शन वाले एंड फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के, एंड स्पेल्ड वाले, करेक्ट स्पेल्ड करने वाले वर्ड। 94 नंबर क्वेश्चन इज सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सो जो इसमें रॉन्ग वर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। सो रॉन्ग वर्ड यहाँ पे है एक्सप्लॉइट। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, फैबुलस। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, सेंसिबल। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, आपको बोला गया है चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स, मेक अप वंस माइंड। ठीक है, सो मैं इसका आपको अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। सो अप्रोप्रिएट इसका वर्ड होगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, वो मेक अ डिसीजन। मेक अप वंस माइंड, इसका जो आइटम्स है वो है अप्रोप्रिएट वर्ड, करेक्ट, मेक अ डिसीजन। 97 नंबर क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ कंटामाइनेटिंग। ठीक है, समथिंग यहाँ पे उतना ब्लर है पेपर, तो चीज़ें उतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, बट एक बार मैं देख लेता हूँ सिनोनिम्स ऑफ कंटामिनेटिंग। ठीक है, और इसका जो होगा सिनोनिम्स वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पोल्यूटिंग। 98 नंबर क्वेश्चन में आपको एंटोनिम्स ऑफ हार्मोनी, इसका आपको एंटोनिम्स सेलेक्ट करना है। सो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा स्ट्राइफ। 99 नंबर क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन ट्राइड, उसके बाद डैश में यहाँ पे फिल करना, अ वे ऑफ गेटिंग टू द कॉन्सर्ट वेन्यू ऑन देयर ओन। इसमें जो करेक्ट वर्ड सेलेक्ट होगा वहाँ पे फिल होगा वो होगा फिगर आउट, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो है चूज द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग, आई लव टू ईट फ्रेश फ्रूट्स। सो इसमें जो कॉमन नाउन है वो है फ्रूट्स है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सो ओवरऑल मैंने आप सभी को कवर करा दिए हैं, मतलब आंसर की प्रोवाइड कर दिया है टोटल 60 क्वेश्चन का।
60 क्वेश्चन के आंसर की आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर से बताइएगा आप सभी के पेपर कैसे हुए थे एंड उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन थे, उसका लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था, किस टाइप का था। वैसे ओवरऑल पेपर की बात करा जाए तो केवल आपके रीजनिंग एंड मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो सेक्शंस रहेंगे वो आपको थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा, नॉट मच हार्ड, मॉडरेट। ठीक है, ना ही इजी और ना ही हार्ड। बाकी जो जीके जीएस है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, लास्ट 3 मंथ 4 मंथ में इवेंट जो हुए उनको कवर कर रहे हो, तो आपके लिए वो इजी जाने वाला है। एंड हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल है वो उतना ज़्यादा इजी नहीं है इस बार भी। ठीक है, वो भी आपका मॉडरेट ही है। बट अगर आपने इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगा तो आप इजीली कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कर लेगा वो इस पेपर में अच्छा खासा नंबर लेके जाएगा।